Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss definition of wrongful gain and wrongful loss. रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में दी हुई है वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इजीली उसको देख सके। तो चलिए डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की। सो सेक्शन 2 सब क्लॉज 36 defines the term wrongful gain, and the definition is wrongful gain means gain by unlawfully means of property to which the person gaining is not legally entitled. So wrongful gain means gain by unlawful means of any property to which the person gaining is not legally entitled. Suppose if the property belongs to someone else, I'm not entitled to get any benefit from that particular property. But suppose by using unlawful means, if I am getting any kind of benefit from the property of another, that particular gain will comes under the category of wrongful gain. किसी और की प्रॉपर्टी है, मैं उससे फायदा नहीं उठा सकता हूं, लेकिन मैं अनलॉफुल मींस यूज करके, इलीगल एक्ट करके मैं उससे अगर कुछ फायदा कमा रहा हूं वो प्रॉपर्टी से, तो जो मैंने फायदा कमाया, जो मुझे गेन मिली, वो अनलॉफुल गेन कहलाएगी। ये अनलॉफुल गेन है। अ पर्सन इज सेड टू गेन wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully. बात ध्यान में रखिए कि a person is said to gain wrongfully, कब wrongful gain किया रहेगा? when such person retains wrongfully. Suppose I am not the owner of property but I am retaining that property wrongfully, it means I have acquired a wrongful gain. As well as when such person acquires wrongfully. Suppose if I acquires any property by wrongful means, by unlawful means, it means my act will comes under the category of wrongful gain. तो जो मुझे गेन हो रही है वो wrongful gain के डेफिनेशन में आएगी। तो मैं अगर कोई प्रॉपर्टी को wrongfully रिटेन करके रख रहा हूं, मैं ओनर नहीं हूं, फिर भी मैं प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा हूं, तो मेरा जो गेन है वो wrongful गेन आ जाएगा। सेम सिचुएशन में अगर मैं प्रॉपर्टी को एक्वायरिज wrongfully कर रहा हूं तो भी मेरा गेन रॉन्गफुल गेन के डेफिनेशन में आ जाएगा। अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ रॉन्गफुल गेन क्या है देखिए। द फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी गेन ऑफ सम प्रॉपर्टी, कि कुछ प्रॉपर्टी का गेन होना जरूरी है ना, तो ही रॉन्गफुल गेन के डेफिनेशन में आएगा। अगर मैंने किसी का मोबाइल अपने पोजीशन में ले लिया, ये रॉन्गफुल गेन के डेफिनेशन में आएगा। देयर मस्ट बी गेन ऑफ सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मिलना जरूरी है, गेन होना जरूरी है। सेकंड वन इज गेन मस्ट बी बाय अनलॉफुल मींस, है ना, द मोबाइल बिलोंग्स टू समवन एल्स and I have acquired that mobile by unlawful means, that is called a wrongful gain. जो मुझे गेन मिली है वो अनलॉफुल मीन्स। अगर मैंने पैसे देके खरीदा तो ये रॉन्गफुल गेन में नहीं आएगा। मैंने पैसे नहीं दिया, किसी के पोजीशन से मोबाइल उठाकर लेकर आया, तो प्रॉपर्टी को उठाकर लेकर आया, अनलॉफुल मीन्स यूज करके लेकर आया, तो रॉन्गफुल गेन के डेफिनेशन में आएगा। पर्सन गेनिंग मस्ट नॉट बी लीगली इंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी। वो मोबाइल का ओनर मैं नहीं हूं, वो मोबाइल का ओनर आप है, आपके पोजीशन से मैंने मोबाइल उठाकर लेकर आ गया, तो क्या हो गया? आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, आई एम नॉट अ पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू गेट दैट मोबाइल, यू आर द पर्सन हु आर हैविंग अ लीगल पोजीशन टू रिटेन दैट मोबाइल, बट आई एम नॉट द ओनर। मैं ओनर नहीं हूं, मेरा लीगल राइट नहीं हो प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का, लेकिन मैंने किया, तभी वो रॉन्गफुल गेन में आएगा, अदरवाइज नॉट। रॉन्गफुल लॉस, सेक्शन 237 defines the term wrongful loss. Wrongful loss means the loss by unlawful means of property to which the person lossing it is legally entitled. Wrongful loss क्या है? Means the loss by unlawful means of property. Loss by unlawful means of property to which the person lossing it is legally entitled. The person who is losing that property is legally entitled to that property, and I am using by unlawful means डिप्राइव दैट पर्सन फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसके पहले कि मोबाइल आपका, और आपका मोबाइल है तो उसका पोजीशन आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपका पोजीशन आपने लॉस किया। वो क्यों लॉस किया? क्योंकि मैंने अनलॉफुल मींस यूज करके वो प्रॉपर्टी आपके पोजीशन से ले लिया। तो आपको जो लॉस हो रहा है वो रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, समझ रहे हो?
मैंने जो कॉज आपको लॉस कॉज किया वो रॉन्गफुल लॉस है, ठीक है, एंड यू विल बी इंटाइटल्ड टू गेट द कंपेंसेशन ऑफ दैट। अ पर्सन इज सेड टू बी लॉस रॉन्गफुली, पर्सन को कब हम रॉन्गफुल लॉस हुआ ये कहेंगे, when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of the property। कि अगर wrongful loss, आपको wrongful loss क्या हो रहा है, क्योंकि आपको मोबाइल से दूर रखा गया, क्योंकि मोबाइल आपका था, मोबाइल का पोजीशन आपके पास होना चाहिए, लेकिन मोबाइल आपके पास नहीं है, इसका मतलब आपको wrongful loss हुआ। एंड सच पर्सन इज wrongfully deprived of property, आपको रॉन्गफुली डिप्राइव किया गया प्रॉपर्टी से, वंचित रखा गया वो प्रॉपर्टी से, क्योंकि मोबाइल आपके पास होना चाहिए था लेकिन वो मोबाइल मैंने उठाकर लेकर आया, तो मैंने रॉन्गफुल गेन किया, आपको रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया मैंने। समझ रहे हो बात को? तो ये रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन है। अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ रॉन्गफुल लॉस क्या है, देखिए रॉन्गफुल लॉस के इंग्रेडिएंट्स क्या है। द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी कॉज बाय अनलॉफुल मीन्स, जो प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा है वो बाय अनलॉफुल मीन्स होना चाहिए। समझ रहे हो? अनलॉफुल मीन्स क्या है, मोबाइल आपके पोजीशन में था, मैंने उठाकर लेकर आया, अनलॉफुल मीन्स है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं बैंक हूं और आपने वो जो मोबाइल लोन पे लिया था और आप लोन के जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं कर रहे और बैंक के ऑफिसर ने आपके पास से वो मोबाइल लेकर चले गया, तो ये अनलॉफुल मीन्स नहीं हो रहा है, लॉफुल मीन्स हो रहा है। तो रॉन्गफुल लॉस के लिए आपके पास से जो मोबाइल मैंने उठाकर लेकर आया, अगर वो अनलॉफुल मीन्स से लाया तभी आपको रॉन्गफुल लॉस हुआ ये माना जाएगा, अदरवाइज नॉट। द पर्सन लॉसिंग मस्ट बी लीगली इंटाइटल्ड टू सच प्रॉपर्टी। आपके पास से वो मोबाइल लॉस हो रहा है तो आप लीगली इंटाइटल होना जरूरी है आप उस मोबाइल को होल्ड करने के लिए। तो आपने मोबाइल खरीदा, आप लीगली इंटाइटल्ड है, आप ओनर है उस प्रॉपर्टी के, उस मोबाइल के, और वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए। तो अगर मैं आपके पोजीशन से वो मोबाइल लेकर आता हूं तो आपको रॉन्गफुल लॉस हुआ ये माना जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ही मस्ट हैव सम लीगल राइट इन दैट प्रॉपर्टी। आपके पास मोबाइल था, आपके उस मोबाइल में लीगल राइट था। अगर आपके पास लीगल राइट है उस मोबाइल में और अगर वो मोबाइल में आपके पोजीशन से लेकर आ रहा हूं तभी आपको रॉन्गफुल लॉस हुआ ऐसा माना जाएगा, अदरवाइज नॉट। अब देखिए कृष्ण कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पुराना केस है लेकिन रेफरेंस है। देखिए इस केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द कोर्ट हैज हेल्ड दैट रॉन्गफुल गेन इंक्लूड्स रॉन्गफुल रिटेंशन एंड रॉन्गफुल लॉस इंक्लूड्स being kept out of the property as well as being voluntarily deprived of the property. wrongful gain includes the wrongful retention। यहां पर रॉन्गफुल गेन इंक्लूड्स करा कोर्ट ने कि रॉन्गफुल रिटेंशन, अगर मैं प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा हूं रॉन्गफुली तब भी रॉन्गफुल गेन के डेफिनेशन में आएगा। और रॉन्गफुल लॉस इंक्लूड्स बीइंग केप्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। रॉन्गफुल लॉस का मतलब किसी को उसके प्रॉपर्टी से दूर रखना, ये भी रॉन्गफुल लॉस में आएगा। एज वेल एज बीइंग रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, या किसी को उसके प्रॉपर्टी से रॉन्गफुली डिप्राइव करना, वो भी रॉन्गफुल लॉस के डेफिनेशन में आएगा। देयरफॉर व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग हैज gone into the hands of a servant, he will be guilty of misappropriating the things. In all circumstances we show a malicious intent to deprive the master of it। तो अगर सर्वेंट के पास अगर मास्टर की कोई भी प्रॉपर्टी जाती है तो वो अगर मिसअप्रोप्रिएट करता है वो प्रॉपर्टी को, सर्वेंट मास्टर की प्रॉपर्टी अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है विथ मलिशियस इंटेंशन, तो यहां पर वो क्या होगा, रॉन्गफुल गेन हो रहा है किसको, सर्वेंट को, और रॉन्गफुल लॉस हो रहा है मास्टर को, ऐसा माना जाएगा। तो ये डेफिनेशन थी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।